आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बैटल थ्रू द विंड सीजन 6 एपिसोड 118 के सेकंड पार्ट को नोल की कार्डिंग। तो चलिए बिना टाइम जाके बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जियान और बाकी ये क्लैन से होली पिल सिटी रवाना हो जाते हैं और 7 दिन सफर करने के बाद वो होली पिल सिटी पहुंच जाते हैं। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो अभी के लिए जियान स्पेस बोट से उतरता है और वो बहुत बड़े स्टोन पेविलियन में जाकर खड़ा हो जाता है। तो इस जगह को देखकर जियान के आंखें पटी की पटी रह जाती है और वो कहता है क्या ये होली पिल सिटी है। तो एल्डर यीजोंग जियान से कहता है कि मिस्टर जियान ये सिर्फ होली पिल सिटी का स्पेशल पॉइंट है और इसके तरह 8 एग्जिट और भी है आउटर सिटी में। तो ये सुनकर जियान मजीद सरप्राइज हो जाता है। तो एल्डर यीजोंग कहते हैं कि सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है। होली पिल सिटी 2 रीजन में डिवाइड हो चुकी है, एक है आउटर रीजन जबकि दूसरा है इनर रीजन। और करंटली हम लोग आउटर रीजन में है और जो पिल टावर है वो इनर रीजन में लोकेटेड है। और चाहे बंदा आउटर रीजन में हो या इनर रीजन में, वो पिल टावर में शुमार होता है। और जियान ये होली पिल सिटी एक ऑर्डिनरी सिटी से कई गुना ज्यादा बड़ा है और एक एक्सपर्ट डाउजों को एक दिन का सफर करना पड़ेगा अगर वो नॉर्थ से साउथ जाता है। तो जियान एल्डर यीजोंग से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर वो कहते हैं कि हमने बहुत ही सफर किया और हम बहुत थक गए हैं, तो सबसे पहले हमें रेस्ट करना चाहिए और इसके बाद हम कल सुबह पिल टावर के टेस्ट के लिए निकलेंगे। और जियान आपके लिए एक एल्केमिस्ट एयर बैज भी पिल टावर से लेना होगा। तो ये सुनकर जियान चौंक जाता है और वो कहता है कि इस चीज की अभी भी जरूरत है। और जियान कहता है कि ये तो मेरे साथ एक था। तो एल्डर यीजोंग कहता है कि ये बैज पिल टावर का इंतहाई जरूरी बैज है और उसको दूसरी जगह के बैज से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। और अगर तुम्हारे पास पिल टावर का बैज कोई बंदा देखता है तो वो तुम्हें बहुत ही इज्जत देगा और ये बैज सारे द्वीकी कॉन्टिनेंट में जाना जाता है। और अगर तुम पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो तुम्हें ये बैज ऑब्टेन करना ही होगा, वरना तुम पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकोगे। तो ये वर्ड सुनकर जियान नोट कर देता है और वो कहता है कि ठीक है एल्डर, मैं समझ गया। तो इसके बाद वहाँ पर अचानक से एक स्नो व्हाइट कैरेज अपेयर होता है जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तो लोग एक दूसरे से कहते हैं कि ये तो वर्ल्ड हेवनली हॉर्स है और पता नहीं कि ये लोग कौन है जो इस तरह वीआईपी प्रोटोकॉल में आ गए। तो ये आवाजें सुनकर जियान भी उस डायरेक्शन में देखने लगता है और उस मैजिकल बीस्ट को देखकर जियान भी मामूली सा शौक हो जाता है क्योंकि ये एक रैंक 6 का मैजिकल बीस्ट था। और इसके अलावा इन मैजिकल बीस्ट का रफ्तार भी स्पेस बोट से ज्यादा है और लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये द्वीकी कॉन्टिनेंट में बहुत ही रेयर है। तो जियान एल्डर यीजोंग से पूछता है कि एल्डर, क्या आप जानते हो कि इस कैरेज का मालिक कौन है। तो एल्डर यीजोंग जियान से बोलता है कि क्या तुम उस कैरेज पर पिल शेप क्रेस्ट देखते हो और यही निशान दान क्लैन का स्पेशल इंडिकेटर है। और अगर मेरा अंदाजा ठीक हो तो जो बंदे कैरेज में बैठे हैं तो वो भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। तो जियान उन बंदों पर गौर करने लगता है और वो उस कैरेज पर वो गोल्डन येलो क्रेस्ट भी देखता है। तो एल्डर यीजोंग अपने मन में कहता है जब से दान क्लैन के मेंबर्स आ चुके हैं तो बाकी क्लैन वाले भी बहुत जल्द अपेयर हो जाएंगे और इस बार मैं देखना चाहता हूँ कि दान क्लैन इस बार किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो जियान एल्डर यीजोंग से पूछता है कि एल्डर, क्या काउ क्लैन दान क्लैन से कंपेयर किया जा सकता है। तो एल्डर यीजोंग कहते हैं कि इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। जो दान क्लैन है ये इतना शोमेंट नहीं करता है और इनके साथ अल्केमिस्ट टैलेंट बहुत ही ज्यादा है और इनका जो अपना गोल्डन एरा था तो उस वक्त में पिल टावर की 3 सीट इन लोगों के हाथों में थे। तो वो मैजिकल बीस्ट उनके सरों के ऊपर से गुजर जाते। तो एल्डर यीजोंग हंसकर कहते हैं चलो बहुत हो गया, अब कोई ठिकाना ढूंढते और रेस्ट करते और कल के कामों को कल अंजाम देंगे। तो एल्डर यीजोंग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो जियान और बाकी उसको फॉलो कर देते हैं। तो इसके बाद एल्डर यीजोंग और बाकी साउथ रीजन में चले जाते हैं और तभी हम एक स्पेशियस कोर्टयार्ड को देखते हैं जहाँ पर जियान का ग्रुप आ चुका था और ये जगह थोड़ी सी पुरानी और सुनसान हो चुकी थी। तो एल्डर यीजोंग जियान से कहता है कि ये जगह मेरे क्लैन की प्रॉपर्टी थी, लेकिन जब से हमारा क्लैन डिक्लाइन हो चुका है तो इसका कोई ख्याल नहीं रखता है, मगर फिर भी टेम्पररी रेस्ट करने के लिए ये जगह बुरी नहीं है। तो जियान कहता है कि एल्डर, कोई मसला नहीं और हम लोगों को रेस्ट करना चाहिए क्योंकि कल सुबह ढेर सारे कामों को करना है। तो इसके बाद सीन कट होके हम जियान को देखते हैं जो कि मेरी तरह रूप में अकेले बैठा था और खुद की वाइब्स को एंजॉय कर रहा था। और जियान तारीख रात में काइलिन का चेहरा आसमान में ढूंढ रहा था, वो भी बेशुमार सितारों में। तो जियान अपने मन में कहता है जब से मैं होली पिल सिटी आया हूँ तो मैंने 3000 बर्निंग फ्लेम्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं सेंस किया है और इस तरह लग रहा है कि पिल टावर के बहुत ही शार्प एक्सपर्ट है जो इस फ्लेम को सील किया है। और गाइस, जो ये 3000 बर्निंग फ्लेम्स था ये स्टार्स में बन चुका था और जियान के अंदाजे के अकॉर्डिंग इस फ्लेम को होली पिल सिटी के स्काई में होना चाहिए था। तो जियान अपने मन में कहता है पिल टावर वालों की स्किल्स बहुत ही खुफिया है और मुझे मजबूरन प्रॉपर रास्ता को पकड़ना होगा अगर मैं 3000 बर्निंग फ्लेम्स को लेना चाहता हूँ। तो जियान वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो वो लिटिल फेयर डॉक्टर को देखता है। तो उसे देखकर जियान चौंक जाता है और जियान प्यारे लिटिल फेयर डॉक्टर से पूछता है कि तुम अभी के लिए क्यों जाग रही हो। तो लिटिल फेयर डॉक्टर एक स्वीट स्माइल के साथ जियान से कहती है, यूनर ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था कि तुम्हें लम्हा बलम्हा प्रोटेक्ट करना है और मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ और जब तक तुम रेस्ट नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगी। तो ये वर्ड सुनकर जियान स्माइल करके अपने सर को शुक करता है। वो लिटिल फेयर डॉक्टर की खूबसूरत जिस्म को घूर कर पूछता है क्या तुम्हारी वुल पॉइजन बॉडी ठीक है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर एक लम्हा के लिए सोचते और वो जियान से कहते हैं मेरी वुल पॉइजन बॉडी अब ठीक है और करंटली मेरी बॉडी के अंदर एक थंब साइज पॉइजन दान बन चुका है और सारी इविल द्वीकी उसी के अंदर स्टोर है और अब मैं इसे इजीली हर
हर एंगल से कंट्रोल कर सकती हो। तो जियान नोट करके बोलता है गुड जॉब, और मैं यहाँ तक ही तुम्हारा हेल्प कर सकता था और अब तुम खुद पे रिलाई कर सकती हो। लिटिल फेयर डॉक्टर, तुम इस सारी द्वीकी कॉन्टिनेंट में पहले पर्सन हो जो अब वुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल कर रहा है और न किसी ने इसको पास्ट में कंट्रोल किया है। तो ये सुनकर लिटिल फेयर डॉक्टर स्माइल ही स्माइल करती है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर जियान से कहते कि जियान, क्या तुमने यूनर को काइलिन के बारे में बताया है? तो ये सवाल सुनकर जियान दंग से रह जाता है और वो साथ में शर्मा भी जाता है, क्योंकि इस टर्की ने बिना गुब्बारा यूज करके काइलिन को प्रेग्नेंट किया और अब रिजल्ट पेंड हो रहा है। तो जियान अफसोस से अपना सर हिलाकर कहता है, जब कश्ती साहिल पर पहुंच जाएगी तो रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा और जब मैं दूसरी बार यूनर से मिलूंगा तो उसे सब कुछ बता दूंगा और ये मामला मैं न चाहते हुए करूंगा। और जब काइलिन और यूनर एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो पता नहीं कि क्या होगा। तो जियान को इतना फिक्रमंद देखकर लिटिल फेयर डॉक्टर जियान से कहते कि जियान शांत हो जाओ और दूबी हुआ रखना कोई रेयर बात तो नहीं है और अगर जरूरत हो तो 3 वाली अब मैं बन जाती हूँ यहाँ पर। और लिटिल फेयर डॉक्टर कहते हैं कि यूनर ये बात माइंड नहीं करेगी, मगर काइलिन के बारे में कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। तो ये वर्ड सुनकर जियान बेटरली स्माइल करके नोट कर देता है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर टॉपिक को चेंज करके जियान से बोलती है, जियान जब से हम दोनों नाइट स्काई को देखते आ रहे हैं तो बहुत ही टाइम गुजर गया है, लेकिन आज तक किंशान टाउन जैसा स्काई नाइट मैंने नहीं देखा है। और जियान और लिटिल फेयर डॉक्टर काले आसमान को घूरने लगे जिसमें सितारे दिखाई दे रहे थे। तो काफी टाइम बात करने के बाद प्यारे लिटिल फेयर डॉक्टर जियान के कंधे पर कनपट्टी रखकर सो जाती है। तो जियान स्लोली कहता है, मेरी प्यारी लिटिल फेयर डॉक्टर तुम चिंता मत करो, जब हम दूसरी बार जाम एम्पायर जाएंगे तो वो लम्हात और फीलिंग फिर से तुम्हें नसीब होंगे। तो जियान अपने स्टोरेज रिंग से एक ब्लैक ब्लैंकेट को बाहर निकालता है और उससे लिटिल फेयर डॉक्टर की बॉडी को कवर कर लेता है। तो जियान अपनी जगह से खड़ा होकर 2 कदम आगे बढ़ता है और वो सितारों को घूरने लगता है, लेकिन तभी जियान आसमान में कुछ सेंस करता है। तो जियान अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करता है और आसपास के एरिया में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फैल जाता है। तो जैसे जैसे जियान का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फैल जाता है तो जियान को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और आखिरकार जियान का सोल एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर वो एक बहुत ही बड़े क्रिएचर को देखता है और ये क्रिएचर एक बहुत ही बड़ा पर्पल ब्लैक ड्रैगन होता है जो कि मीठी नींद सो रहा था और उस ड्रैगन के बॉडी से पर्पल ब्लैक फ्लेम सर्च हो रहा था, क्योंकि ये ड्रैगन था 3000 बर्निंग फ्लेम। तो जब जियान की सोल का इस ड्रैगन के साथ मुठभेड़ होता है तो जियान शॉक होकर कहता है, बाप रे 3000 बर्निंग फ्लेम। लेकिन इसके साथ वहाँ पर एक जोरदार चीख सुनाई देती है कि पिल सिटी के स्टार रीजन में कौन जांगी की जरूरत कर रहा है और इसी चीख की वजह से जियान का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो होता है वो वहीं पर तबाह हो जाता है। और जब जियान का सोल डिस्ट्रॉय होता है तो हम एक आवाज को सुनते हैं जो कि कहती है कि चूना लगा दिया हम लोगों को, और ये तो एक सोल स्टेट आत्मा थी। तो इसके बाद फिर से हम जियान को देखते हैं जो अपनी आंखें चालू करके 2 कदम पीछे किसका हुआ चला जाता है और साथ में जियान के एक्सप्रेशन भी थोड़े से खराब हो चुके थे। तो जियान अपना हाथ क्लेंच करके बोलता है, पिल सिटी स्टार रीजन, तो ये वही जगह है जहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को सील किया गया था। तो जियान अपने माथे को रब करके बोलता है, ये पिल टावर बेशक अपने नाम का वर्ती है कि इस तरह के फ्राइटनिंग एक्सपर्ट मौजूद है जिसने एक चीख से मुझे बदहाल कर दिया। तो फिर हम पिल टावर के अननोन एक्सपर्ट की आवाज को सुनते हैं जो कि कहती है, अभी कोई था जिसने स्टार रीजन में झांकने की कोशिश की है, मगर खुशकिस्मती ये थी कि उसने 3000 बर्निंग फ्लेम को नहीं जगाया, वरना बहुत ही बड़ा ट्रबल आता। तो एक दूसरा बंदा पहले वाले से पूछता है, क्या तुमने डिस्कवर किया कि वो कौन था? तो पहले वाला एल्डर कहता है कि नहीं, मगर उस बंदे का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मेरे अंदाजे के मुताबिक वो टियर 8 का अल्केमिस्ट है जो सोल स्टेट में आ चुका है। तो वो दूसरा बंदा कहता है, क्या ये होरब सोल से तो कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वो फिलोस भी 3000 बर्निंग फ्लेम में काफी इंटरेस्टेड है और मैंने जो इन्फॉर्मेशन गेन की है उसके अकॉर्डिंग होरब सोल इस बार खास बंदे को भेज रहा है पिल टावर में पार्टिसिपेट करने के लिए, और अगर वो टॉप 10 में आता है तो इस फ्लेम को लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे होरब सोल वाले। तो गाइस, एपिसोड 18 का सेकंड पार्ट यहाँ पे होता है खत्म। अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि मेरे गले में जाले पड़ गए और मैं बहुत ही बीमार था, लेकिन फिर भी एपिसोड बनाया। तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।